गाइस, मेरा नाम सौम्य है। एज यू नो आई एम अ साइकिक रीडर एंड अ हीलर। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, क्या टैरो कार्ड्स वाकई में सही स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आई एम ऑल्सो वर्किंग इन पर्टिकुलर ऐप। वहाँ पे भी लोग मुझसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट दे कम ऑन टेस्टिंग मी। सो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इज टैरो कार्ड्स आर करेक्ट और नॉट, and when you should do readings, so and what you should ask. So basically टैरो कार्ड्स जो है वो बहुत पहले फॉरेन कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर इंडिया में स्टार्ट हुआ है। बेसिकली इट्स नॉट यूज्ड एज द एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ यूज्ड मोर एज इन विद द एनर्जीज रिलेटेड थिंग। लाइक जैसे आपकी एनर्जीज होंगी वो ऐसे ही आंसर्स देंगे। अगर आप टैरो को टेस्ट करोगे तो वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं फ्लिप फ्लॉप करके ऑपोजिट आंसर्स दें। दिस इज़ बीइंग टेस्टेड एंड गाइस, इसमें बहुत सारे पावर्स होते हैं एंड बेसिकली बहुत सारे प्लैनेट्स, यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। एंड इवन इन अकल्ट साइंस, लाइक बेसिकली अकल्ट का क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं लोग। टैरो कार्ड्स आर ऑल्सो यूज लाइक अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। पीपल मैनिफेस्ट विद टैरो कार्ड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि टैरो कार्ड सिर्फ आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए ही हो, या प्रेजेंट के लिए, या उसको टेस्ट करने के लिए। बेसिकली आप जब टेस्ट करते हो टैरो को, वो भी आपको वैसे ही जवाब देगा। ठीक है, आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप खुद पे टेस्ट करके देख लो। आप किसी और रीडर के पास जाना, आप उनको टेस्ट करोगे, टैरो कुछ और देगा आपको जवाब। ठीक है, एंड टैरो में बहुत सारी एनर्जीज़ है, बहुत सारे प्लैनेट्स भी है। टैरो जो है वो आपके एनर्जीज एंड स्पिरिट गाइड्स, जो आपके एंसेस्टर्स जो आसपास है, वो उसी के हिसाब से चलेगा। ओके, आप जैसा पूछोगे वैसे आंसर मिलेगा। अगर आप एडवाइस लोगे तो आपको वो एडवाइस भी दे देगा। एंड येस, जैसे बहुत लोग होते हैं कि वो रीडर्स के ऊपर नाम डाल देते हैं कि ये आपने गलत बोला है। सी, वो रीडर नहीं बोल रहा है, वो आपकी एनर्जीज बोल रही है। ठीक है, जब आपको खुद नहीं पता रहता तो आप टैरो से ही पूछोगे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, राइट। आपके पास दो आपकी गर्लफ्रेंड है पर आप फिर भी टैरो से पूछ रहे हो, तो उसमें जो एनर्जीज आती है वो डेफिनेटली कंफ्यूज टाइप की आएगी। ठीक है, आप वरना टैरो रीडर के पास क्यों जाओगे, आप खुद सोचो। ओके, अनदर थिंग, लाइक whenever you do reading, try to ask basically a general reading. Okay, and if you are doing regarding your person, first ask about like if that person even is thinking about you. क्या वो पर्सन आपको लेके सोच भी रहा है। रैंडमली आप मत पूछो कि वो क्या सोच रहा है आपको लेकर, क्योंकि कई बार क्या होता है, पर्सन इज इन सेपरेशन। ओके, सो स्पिरिट गाइड एनर्जीज भी बदलती रहती है। एनर्जीज तो स्पेशली बदलेगी बदलेगी। ठीक है, आप बिकॉज कहीं ना कहीं एंसेस्टर कर्स भी चढ़ता है आप लोगों की लाइफ में। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पूरा का पूरा मून साइकिल से चलती है एनर्जीज एज आई सेड। तो वो एनर्जीज हर मंथ एवरी डे वो चेंज होएगी, स्पेशली इन फुल मून। ओके, सो आप जब भी पूछें स्पेशली रिगार्डिंग पर्सन या अपने आप ही कोई लेकर, आप पहले अपने आप की करंट एनर्जीज देखें क्या है। ठीक है, आपको तो पता है आपकी करंट एनर्जीज क्या है, बट स्टिल ट्राई टू आस्क योर करंट एनर्जीज, योर पर्सन thinking about you or not. First ask this question. Second question should be their current feelings. Okay, though current feelings are every time positive. Whenever I did reading, negative तब आती है जब situation बहुत ज़्यादा ख़राब हो, otherwise there are no negative feelings mostly. Okay, depend on your person to person. And third question you can ask is what are their next move for you. Okay, and if you are single, you can ask question like when can I get married. Though timings are not relevant in tarot or in any of the predictions in astrology or in occult science. Okay, ना कोई दावा कर सकता है, बिकॉज मैं भी अपनी रीडिंग करती हूँ, मैं भी अपनी टैरो से लेती हूँ, मुझे कुछ कुछ आंसर्स के हिंट मिल जाते हैं, बट जो असली आंसर्स है टैरो, वो एज अ रीडर आई कांट गेट माई आंसर्स, तो मैं भी किसी और रीडर के पास जाकर लेती हूँ अपने आंसर्स। एंड डेफिनेटली लाइक फॉर अदर्स आई कैन टेक आउट एनर्जीज एज I am taking your energies, tarot is taking your energy, and through tarot I am giving answers, that which is universe answers. Okay, and yes, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि टैरो कार्ड तुक्का है, वो तो बस ऐसे ही बोल देते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स बस तुक्का लगाते हैं। डिपेंड ऑन रीडर्स विच रीडर यू आर गोइंग टू। ठीक है, आप अगर रेगुलर एक रीडर के साथ जैसे स्टिक रहोगे, ओके लेट मी टेल यू द फैक्ट, अगर आप एक रीडर के साथ फिक्स चलोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज उनके साथ मैच होएगी, यहाँ तक कि उनकी भी एनर्जीज आपके साथ
कहीं ना कहीं मैच हो रही होगी एंड यू आर टेकिंग रेगुलरली रीडिंग, तो आपकी डेफिनेटली रीडिंग आपकी किसी हद तक उनके साथ अटैच हो जाती है, आपकी एनर्जीज अटैच हो रही है उनके साथ, चाहे वो आपके लवर ही क्यों ना हो। इवन इफ़ यू आर इन अ लव लाइफ, लेट मी टेल यू अबाउट एनर्जी एक्सचेंज। आप एनर्जी एक्सचेंज करो, आप उनसे डेली रीडिंग करो, वो भी एनर्जी एक्सचेंज करके। यू आर नॉट डूइंग एनी फ्री रीडिंग। अब फ्री रीडिंग लोग क्यों लेते हैं आई डोंट नो, बट फ्री रीडिंग लेट मी टेल यू, आप जितना फ्री रीडिंग लोगे उतना ही सिचुएशन कुछ हद तक ठीक होएगी, बट energies don't play free because readers are taking your karma, okay, and वहाँ पे वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, पूरा एनर्जी दे रहे हैं अपनी लिटरली, तो उसमें कर्मा एक्सचेंज भी हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी ज़रूरी है अपने रीडर्स के साथ, स्पेशली विद टैरो रीडर एंड क्लेयरवॉयंट। आप भले ही कुंडली वालों के साथ ना करें एनर्जी एक्सचेंज, बट एनर्जी एक्सचेंज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये पहले भी था एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम, अभी भी है सिस्टम, वी कांट स्टॉप इट एंड दैट्स व्हाई इवन आई डोंट गेट फ्री रीडिंग। एंड यस, मैं फ्री रीडिंग तब देती हूँ जब मेरे क्लाइंट्स मेरे पास खुद वापस आते हैं, मेरे को जब फ्री होता है उनको 1-2 क्वेश्चंस कभी कभी फ्री मैं दे देती हूँ, ओके। एंड मेरे को कुछ कमेंट्स आते हैं जैसे कि यस ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इंट्यूशन का भी खेल होता है मेन, क्योंकि मैं बोलूँगी हर एक के इंट्यूशन नहीं स्ट्रॉन्ग होते, वो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन यू आर गोइंग टू एंड अ रीडर यू आर गोइंग टू, बिकॉज अगर आप बहुत साल बाद जाओगे उनके पास रीडिंग करने तो भी आपकी मैच हो जाएगी, ओके, बट कभी कभी एनर्जीज नहीं मैच होती, ना ही हमारी रीडिंग मैच होती है, ओके। इट्स बिकॉज आप गैप ले रहे हो, बहुत लंबा गैप ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप बहुत लंबा गैप लेकर जाओगे किसी रीडर के पास तो डेफिनेटली वहाँ पे एनर्जीज बंद हो जाती है, ठीक है। और अगर आप टेस्ट कर रहे हो उसी रीडर को तो डेफिनेटली energies don't play as per you want the answer। अगर आप टेस्ट भी कर रहे हो, सही गलत भी चाह रहे हो, तो वो नहीं होता। सिचुएशन डोंट एक्ट लाइक दिस इन टैरो और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, ओके। आपकी हीलिंग तभी होगी, लाइक इवन इफ़ यू आर अ हीलर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक आपको पूरा रेगुलरली अपनी रीडिंग करानी ज़रूरी है विद योर रीडर, ओके, विच एवर रीडर यू आर गोइंग टू, बट डोंट गो फॉर टेस्ट बिकॉज कर्मा वहीं पर ही पलटता ही है, ये सब जानते हैं, ठीक है। इवन इन स्पिरिचुअलिटी कर्मा डू टेक प्लेस, ओके। भगवान की पूजा करने से कोई स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक है। आप अपनी जितनी हीलिंग करोगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग बनोगे अपने आप को लेकर, ऐसे बोलने से नहीं होता ना कि मैं हील्ड पर्सन हूँ बहुत ज़्यादा तभी मैं इस लाइन पे हूँ, राइट, तो ऐसा नहीं होता है। हीलिंग करने के लिए आपको अपने आप में वर्क करना पड़ेगा एंड तभी आपकी असली स्पिरिचुअल हीलिंग होगी, तभी आप स्पिरिचुअल पर्सन कहलाओगे, ठीक है। वो भी हम रीडिंग में बोलते हैं, जो कि बहुत लोग नहीं मानते हैं, बेसिकली उनके लिए पूजा ही होती है, ठीक है। पूजा करो आप, बट अपनी हीलिंग भी करो, अपने ऊपर वर्क करो, दैट वुड बी द रियल हीलिंग, ओके। मेडिटेशन योगा से कुछ नहीं होता है, ठीक है, इट्स ऑल क्रैप। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मेडिटेट करके फिर आप रीडिंग करो, फिर आंसर्स लो अगर आप रीडर हो, एंड बेसिकली यू विल गेट योर ट्रू आंसर। इसमें बहुत सारे पावर्स होते हैं गाइस टैरो कार्ड्स में, एंड डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर साइंस, सन साइंस एंड ऑल, ज़ोडिएक साइंस, प्लैनेट्स, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी का भी है, बट मैं जो रीडिंग करती हूँ, मेरी रीडिंग जो होती है वो इंट्यूशन के हिसाब से मैं करती हूँ। मेरे क्लाइंट्स जानते हैं मैं कैसी रीडिंग करती हूँ, आई डोंट शुगर कोट ऑन माई रीडिंग्स। अगर वो आंसर गलत दिखा रहा है इट्स नॉट माई फॉल्ट, राइट। सो बेसिकली हाउ दिस टैरो कार्ड वर्क, इट वर्क्स मोस्टली विद योर इंट्यूशन, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट गाइड्स, विद योर इनर कॉलिंग, ठीक है। सो मेरा आज का वीडियो इतना ही था, होप आपको पता चल गया हो टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, ओके। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है आप मेरे से रीडिंग ले सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग, एंड yes, you can DM me for personal reading session anytime. So until see you next time, bye bye.